जब षड दर्शनों पर कोई प्रश्न आता है परीक्षा में, यूपीएससी, पीसीएस, 6 दर्शन जो हैं, तो सामान्यतया आप इतिहास की पुस्तकों से या जिन्हें दर्शन शास्त्र में रुचि है वो दर्शन शास्त्र की पुस्तकों से उसको पढ़ चुके होते हैं और परीक्षा में उन्हीं से लिखते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा जो मूल है, जैसे वटवृक्ष होता है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर APLM, जिसका नाम पहले था आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट, फिर उसका नाम हुआ आनंद लाइफ और आजकल नाम है आनंद डिवाइन, चैनल वही है। उस पर मैंने श्रीमद् भगवद गीता की एक सीरीज़ की प्लेलिस्ट दी हुई है। मेरे ख्याल से 13 अध्याय उसके अंदर अभी तक मैंने कंप्लीट किए हैं। पूरे 18 अध्याय कंप्लीट करना है। वो आपके लिए एक निबंध संग्रह है, अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा उसका। आध्यात्मिक लाभ होना ना होना आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सिलेबस का लाभ ज़रूर होगा। पूरे षड दर्शन पढ़ने के पहले आपको श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन समझ लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक जगह कहते हैं, जैसे अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि संतों और दुराचारियों, दुष्टात्माओं सब में भगवान रहते हैं, ये कैसे? ये ऐसे, भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान के रूप में मौजूद हैं वहाँ, तो उन्होंने कुछ कहा है। शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा, पूरा सार समझ में आ जाएगा। अध्याय 9 का 29वां श्लोक है, 29th। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब प्राणियों में एक जैसा हूँ, मुझे न किसी से द्वेष है न किसी से प्रेम, परंतु, अब परंतु लग गया, संविधान में लगता है ना, प्रोवाइडेड, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मेरे अंदर हैं और मैं भी उनके अंदर हूँ। अब 29वां श्लोक तुरंत विरोधाभास प्रकट करता है पहले पढ़े हुए 9वें अध्याय के ही एक श्लोक से। 5वें ही श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूत माने प्राणी होता है, एग्जिस्टिंग चीज़ें। सब भूतों का निवास मुझ में नहीं है। मेरे इस दिव्य रहस्य को समझो। मेरी आत्मा जो सब भूतों का मूल है, वो सब भूतों को संभाले हुए तो है, किंतु उन सब में निवास नहीं करती। ये दिव्य रहस्य परमेश्वर ने बताया। भगवान एक स्थान पर कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः। गुडाकेश अर्जुन, मैं वो आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों में, भूतों में निवास करती है। 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों विरोधाभासी लगते हैं थोड़ा पहली बार पढ़ने वाले के लिए। अगर ध्यान से पढ़ें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस संसार, चौथा श्लोक है 9वें अध्याय का, इस संसार को मैंने अव्यक्त रूप से व्याप्त किया हुआ है। मया तदमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना, लेटेंट और मैनिफेस्ट दोनों का संगम है। मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। सब प्राणी मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। लेकिन अभी मैंने बताया था
कि उस श्लोक में जो आगे 29 कि वो ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, सारा दर्शन क्लियर हो जाएगा। दर्शन तो उलझाने के लिए होता ही है। मैं दर्शन में बिलीव नहीं करता, मैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करता हूँ। आईएएस का एग्ज़ाम भी प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करना है, तो मैं इस उलझाने को तुरंत सुलझा दे रहा हूँ। एक बहुत सुंदर वाद है पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद। प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, सर्वेश्वरवाद। और एक है ईशावास्यवाद, ईशावास्यवाद, पैनेंथीइज्म, पैनेंथीइज्म। प्रत्येक वस्तु परमात्मा के अंदर है, पैनेंथीइज्म। परमात्मा प्रत्येक वस्तु के अंदर है या प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, ये पैंथीइज्म। एग्जैक्टली श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान ये कहते हैं 29वें श्लोक में, क्या कहते हैं कि मैं सब प्राणियों में एक जैसा हूँ, मुझे न किसी से द्वेष है न किसी से प्रेम, यानी ऑब्जेक्टिवली आई एम सिमिलर टू ऑल। किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मेरे अंदर हैं और मैं उनके अंदर हूँ। यहाँ सारी चीज़ क्लियर कर दी गई। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, ये बात क्लियर कर दी गई। लेकिन कंडीशन लगा दी गई, जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं। यो मद भक्ता समय प्रिया, ये कहा गया है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे भारत के बहुत सारे मौलिक अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त हैं और कुछ अधिकार सभी को प्राप्त हैं, ऐसे ही कुछ अधिकार भगवान सबको देते हैं और कुछ अधिकार केवल नागरिकों को, यानी कि जिन्होंने नागरिकता ली है, यानी जो मेरी भक्ति करते हैं। यहीं पर एक और बात है कि एक श्लोक मैंने अभी ढूंढा तुम्हारे लिए बताने के लिए, समझाने के लिए, कि 25वें श्लोक में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान्याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों के पुजारी पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों के पुजारी भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। मैं हूँ सब में। अब क्लियर कर लो, मैं हूँ तो सब में, मैं सबके लिए एक जैसा हूँ। पापियों के लिए, दुष्टों के लिए, दानवों के लिए, राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए, पुण्यात्माओं के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, सबके लिए मैं एक जैसा हूँ। लेकिन मैं हूँ किन में? जो मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन मैं प्राप्त किसे होता हूँ? जो मेरी पूजा करते हैं मैं उन्हें प्राप्त होता हूँ। सबके लिए एक हूँ, वो रहे वो रहे वो रहे, सबके लिए एक हैं। लेकिन वो मेरे अंदर कब आएंगे? जब मैं उनकी पूजा करूँगा। प्राप्त कब होंगे? जब मैं उनकी पूजा करूँगा। इसीलिए आह्वान किया जाता है देवताओं का, आगच्छ आगच्छ, प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा है, तो ये किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। भूतों के पुजारी का मतलब है भौतिक वस्तुओं के पुजारी। मैंने एक वीडियो में APLM पर बताया था कि जब आप कुछ विशेष पूजाएं करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब वो किस प्रकार प्राप्त होती है, कैसी लक्ष्मी है, ये क्वालिटी नहीं है, दैट इज क्वांटिटी। तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं लोग तो उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें होगी। अगर आप घूसखोर हैं तो ज़्यादा घूस मिलेगी, परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान ये थोड़ी कहते कि परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हिंदू दर्शन परिणाम को माफ नहीं करता है, पार्डन नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां सजाए मौत को माफ कर दें, वो वाली शक्तियां नहीं है हिंदू दर्शन में। शंका उठती है कि जैसे मैंने उस चैनल बताया था कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वो दर्शन करने जाएगा भी वही
जो पश्चाताप करेगा और आगे पाप न करने की कसम खाएगा, तो पाप नष्ट नहीं होते हैं। ये तो पंडितों ने अपनी वाणी बना ली है अपना वो रोज़गार चलाने के लिए, लेकिन पाप नष्ट नहीं होते, पूर्ण उदय होने शुरू हो जाते हैं। ये हिंदू दर्शन है। हिंदू दर्शन आज के पंडों के चलाई नहीं चलता है, ये शाश्वत है। तो जब भी दर्शन पर लिखें तो पंडागिरी में ना आए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फैला रहता है उसको ना लिखें, नहीं फेल हो जाएंगे। और ये सब जो आजकल के राजनीतिक शंकराचार्य टाइप के लोग जो कहा करते हैं, या तमाम गिरी टाइप के बाबा हैं, ये जो कहा करते हैं, इनके चक्करों में ना पड़ें, नहीं तो निश्चित फेल हो जाएंगे। आपको जो बताना है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ फ्री चैनल पर, इतना तो बता ही देता हूँ कि आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। पेड चैनल पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ, आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये याद रखिए कि दर्शन का प्रश्न हल करने के पहले गीता का मर्म समझ लीजिए। षड दर्शन गीता में निहित हैं, सब कुछ। बौद्ध और जैन के तत्व भी मौजूद हैं। एक ईश्वरवाद, जो इस्लाम का एक ईश्वरवाद है, वो भी हिंदू धर्म का प्रमुख वाद है। हिंदू धर्म में ईश्वर तो एक ही, ईश्वर अनेक नहीं है। वो तो ईश्वर के रूप हैं, देवता हैं, वो इस्लाम में नहीं। लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और ईश्वर भी कैसा है? निराकार है। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, जो मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनके लिए तो नई बात नहीं है, मैं कभी बता ही चुका हूँ, और नए तो जुड़ ही नहीं रहे हैं लोग। तो याद दिला दे रहा हूँ कि हिंदू धर्म का ईश्वर निराकार है, मूर्ति नहीं है। पूरे संसार में, पूरे भारत में हिंदुओं के ईश्वर की कोई मूर्ति का मंदिर नहीं है। ये सब देवता हैं। त्रयी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का तो सिर्फ एक ही जगह मंदिर है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इतना एक ही मंदिर है तो बहुत एग्जाम में पूछा गया। विष्णु के मंदिर बहुत हैं, महेश के बहुत हैं, शिव के। इसके अलावा माँ दुर्गा, सरस्वती, काली, भैरवी और तरह तरह के सभी मंदिर हैं। हनुमान जी के, राम परिवार के, शिव परिवार के, सबके मंदिर हैं। ये सब देवता हैं। फिर बाद में अवतारवाद आया, तो फिर जो है इंटरेस्टिंग बात देखिए, परशुराम को तो अवतार बता दिया और भगवान शिव को नहीं बताया। जबकि शंकर प्रिय ममद्रोही शिवदास सो नरक रहे कल्प भर घोर नरक मावास, तुलसीदास जी ने लिखा। राम और शिव को तो एकाकार कर दिया उन्होंने। शैव और वैष्णव तो दुश्मन रहे एक दूसरे के। तो जो वैष्णव अवतार है, विष्णु के अवतार है, उनमें शिव को नहीं लिया गया। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस तथा रामो रामश्च परशुराम कृष्णश्च बुद्धश्च कलकित, और बुद्ध भगवान को ले लिया। इसी से लगता है कि अवतारवाद जो है, ये अवतार की जो गणना है और जो ये संख्या है, ये गले नहीं उतरती। बुद्ध क्यों हो गए विष्णु के अवतार? भाई कहाँ से हो गए? जो हिंदू धर्म की कुप्रथाओं और हिंदू धर्म के जो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध खड़े हुए थे, जातिवाद के विरुद्ध, वर्णवाद के विरुद्ध, उन्हीं को अपना अवतार बता दिया। इसका मतलब ये मैनिपुलेटेड है। बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, ना बुद्ध ने स्वयं कभी कहा, ना उनके अनुयायियों ने कहा, ना हीनयान, महायान और वज्रयान और कई यान हैं। कहीं भी किसी भी मूर्ति में कहीं भी बुद्ध को विष्णु का अवतार कम से कम नहीं बताया गया। इतने महान सम्राट अशोक ने भी, जो देवा नाम पिए, अपने को देवताओं का प्रिय मानता था, यानी कि हिंदू धर्म से आस्था जुड़ी हुई थी, और फिर भी बौद्ध धर्म ही अशोक का धर्म माना जाता है। आईएएस में तो प्रश्न आता है कि अशोक का धम्म क्या है? धर्म ऑप्शनल हिस्ट्री में। तो कहीं भी विष्णु का अवतार नहीं माना गया। ये ज़बरदस्ती सिद्ध करने की बात है खाली। तो अवतारवाद में इतना ज़्यादा बिलीव ना करें, ये दर्शन नहीं है। जब षड दर्शन कहा जाए तो ये दर्शन नहीं है। बौद्ध और जैन दर्शन अलग हैं। जैन दर्शन को स्यादवाद के लिए लिखिए हमेशा परीक्षा में। जैन दर्शन यानी स्यादवाद, अनेकांतवाद। स्यादस्ति, स्यादनास्ति,
स्यादस्ति स्यान्नास्ति, स्यादस्ति अवक्तव्यम, स्यान्नास्ति अवक्तव्यम, स्यादास्ति स्यान्नास्ति अवक्तव्यम, अवक्तव्यम। ये 7 हैं एंड, 7 END एंड हैं ये। अनेक अंत हैं। कोई भी घटना के बारे में जब पूछें तो उसके 7 सेट हैं। ये 7 प्रकार से कोई घटना के लिए बताया जा सकता है, शायद नहीं है, शायद है भी नहीं भी। हालांकि स्याद का अर्थ शायद नहीं है, थोड़ा और विस्तृत अर्थ है, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा। लेकिन स्यादवाद को लिखिए। जब बौद्ध धर्म पूछा जाए तो प्रतीत्य समुत्पाद लिखिए। षड दर्शन पूछे जाएं तो जितने भी जो भी हैं वो मीमांसा और जो भी दर्शन है, षड दर्शन, वो लिखिए। मेरा इस माइंड सेटअप कहीं और है तो वो लिखिए। यानी आपको जीव, ब्रह्म, माया, आत्मा, इन पर इनका सामंजस्य बिठाते हुए 6 दर्शन को लिख डालिए। वेदांत, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, इन सब को पढ़िए, समझ में आएंगे पक्के तौर पर, अगर मन लगा के पढ़ेंगे। सिलेबस में इसलिए पढ़िए, वरना मैं स्पिरिचुअल चैनल पर अपने आनंद डिवाइन पर दर्शन ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, प्रैक्टिकल लाइफ डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कार्ल मार्क्स की बात कि दर्शन दरिद्र है। फिलॉसफी इज़ पुअर, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किताब भी लिखी है। इसलिए जब दर्शन लिखें तो एक तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें। वेदों में दर्शन नहीं है, जीवन शैली है, गायन शैली है, यज्ञ शैली है और कुछ तंत्र शैली है। अथर्ववेद जब आ जाते हैं, अलग अलग है सबका। पुराण कहानियां हैं, कभी कभी अतिशयोक्ति तक पहुंच जाती हैं और कभी कभी अश्लीलता तक भी। क्योंकि स्त्री को चाहे जितना पुरुष नरक का द्वार कहता रहा हो, लेकिन वो मोक्ष का द्वार भी है। स्त्री को मोक्ष का द्वार ही माना जाता था, कुछ लोगों के लिए वो नरक का द्वार है। ये स्त्री पे डिपेंड करता है कैसी मिली। जिसे अच्छी मिली उसके लिए मोक्ष का द्वार है, वो दर्शन का द्वार खुल गया, और जिसके लिए जैसी वैसी मिली तो नरक का द्वार है, पतन के गर्त में गिर गया। हर सफल पुरुष के पीछे भी एक स्त्री होती है और हर असफल पुरुष के पीछे भी एक स्त्री होती है। वैसे अगर पीछे स्त्री ना हो तो भी सफल हो जाएंगे, वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उस स्त्री को खोजते मत फिरिए जिसकी वजह से आप सफल होंगे। छोटी सी एक मज़ेदार घटना बता के वीडियो बंद करता हूँ। मेरे क्लास में एक छात्रा पढ़ती थी मुझसे, बहुत ब्रिलियंट थी। आजकल वो यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रही है। उसने एक दिन एक इंस्टेंस शेयर किया। उसने लिखा कि एक लड़के ने उसे लिखा है, वो कमेंट में लिखा है, यूट्यूब के कमेंट में, कि आपने तो मैम सुना ही होगा कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, तो क्या मेरे लिए वो स्त्री आप बनेंगी? उसने जवाब दिया कि मैं, पहली बात तो ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है और मैं विवाहित हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। तो उसने लिखा, नहीं वो कोई बात नहीं है, मैं विवाह करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप मेरी प्रेरणा बने, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। प्रपोज करने में भाई लोग चूकते नहीं हैं, चाहे अम्मा की उम्र की क्यों ना हो। ठीक है, ओके, मस्त रहो, व्यस्त रहो, न त्रस्त करो न त्रस्त रहो।